ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। चोर का पता लगाने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूं। आपके घर में कोई चीज चोरी हो गई है, आपका मोबाइल चोरी हो गया है, या आपके घर में कोई धन चोरी हो गया, कोई जेवरात इत्यादि चोरी हो गया है, कोई भी सामान आपका गुम हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में या फिर आपके जानकार का किसी व्यक्ति का कोई मंत्र या कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई कीमती सामान चोरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप 1 मिनट में चोर का पता लगा सकते हैं कि चोर कौन है। किस तरीके से पता लगा सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। इस मंत्र को आपको होली दिवाली की रात्रि में कम से कम 1 घंटा इस मंत्र का जाप कर इसे सिद्ध करना होगा। अन्य अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप प्रतिदिन आप इस मंत्र की एक माला जाप कर इस तरीके से 11 दिन तक लगातार जाप कर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप लगातार इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप 11 दिन तक सिद्ध करते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आप इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, मेन चीज ये होती है कि प्रयोग किस तरीके से करना है। तो प्रयोग करने का तरीका है वो ये है कि आपने एक भोजपत्र के ऊपर उन व्यक्तियों के नाम लिख लेने हैं जिन व्यक्तियों के ऊपर आपको डाउट है कि इन व्यक्तियों ने हमारे इस सामान की चोरी की होगी। पहले भोजपत्र आप ले आइए पंसारी की दुकान से, आप पूजा की शॉप से भोजपत्र लिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, 1 बाई 1 साइज के, यानी कि 1-1 इंच चौकोर के आप टुकड़े काट लीजिए। उसके ऊपर आप लाल पेन से अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर डाउट है कि भाई इसने हमारे घर में ही चोरी की होगी। सबके नाम इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब उसके बाद में आपने थोड़ा सा आटा ले लेना है और आटा लेकर उसकी छोटी छोटी गोली बनानी है, छोटी छोटी गोली बना लेनी है, इतनी बड़ी कि वह जो भोजपत्र है वो उसके ऊपर आ जाए। थोड़ी आटे की गोली भोजपत्र के ऊपर रखेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। नाम आपका ऊपर आ जाना चाहिए ताकि आप समझ सकें ये गोली किसके नाम की है, ये गोली किसके नाम की है। अब इन सभी गोलियों के ऊपर आपने जो मंत्र सिद्ध किया हुआ है उस मंत्र को आप इस गोलियों के ऊपर 21 बार फूंक मारेंगे। मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। इस तरीके से 21 बार से उसको अभिमंत्रित कर लेंगे। उन गोलियों को जो गोली आपने बनाई है उनको आप इस मंत्र से 21 बार जब अभिमंत्रित कर लें उसके बाद किसी जलाशय के पास जाइए। ऐसा जलाशय जहां पर मछलियां हो, ऐसे जलाशय के पास आप जाइए। और ऐसी भी मछलियां ना हो कि बहुत सारे मछलियां हो, आप डालते ही गोली तुरंत ही मछली खा जाए, ऐसे भी जलाशय ना हो, छोटी मोटी मछली उसमें हो। तो ऐसा जलाशय के पास जा सकते हैं। चलता हुआ दरिया हो या फिर रुका हुआ हो। चलता हुआ तो बहुत तेजी में चल रहा हो, बहुत ज्यादा पानी ना हो कि पता चला आप गोली गिरे, वो सांप ही आगे भाग जाए, वो पता ही ना लग पाए। तो रुका हुआ तालाब भी चल सकता है। कुल मिलाकर पानी इतना हो कि थोड़ा गहरा सा पानी हो जिसमें आपको दिखाई दे जाए। तो अब आपने एक गोली उठानी है, देखा ये उसके नाम की है, तो जो भी नाम लिखा हुआ मंत्र पढ़े इसको फूंक मारे, मंत्र पढ़े फूंक मारे, 3 बार मंत्र पढ़े, फूंक मारने के बाद आप जल में डाल दें। वह इसी प्रकार सारी गोलियां आप मंत्र पढ़ के 3-3 बार मंत्र पढ़कर आप पानी में डाल दें। तो आपके जिस चोर की जो गोली होगी वो गोली पानी में नहीं डूबेगी, वो ऊपर तैर जाएगी। इस मंत्र के प्रभाव से वो ऊपर तैर जाएगी। वो जैसे ही ऊपर तैर जाए, अब आपने जब मंत्र पढ़ के डाली है तो आपको पता है कि मैंने किसकी गोली डाली है, जो उनसे ऊपर तैर जाएगी जिसके नाम से समझो वो ही चोर है। तो इस तरीके से आप चोर का पता लगा सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप जाए और पता करके आ जाए कि आपके चोर कौन है, घर का है, बाहर का कैसा है, किस तरीके से। ये वो प्रयोग है जो काफी समय पहले ग्रामीण लोग इसका प्रयोग किया करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीजें लुप्त हो गई है। आज के समय में इन चीजों को करने वाला कोई नहीं है। तो ये मैंने एक गुप्त और लुप्त होती विद्या को आपको उजागर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस मंत्र को सिद्ध करें और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार सिद्ध करने के बाद इसका प्रयोग आप 1 साल तक कर सकते हैं। अगले साल के लिए आपको पुनः इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप चोर का पता लगा सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।